देखिए ध्यान दो, इधर दो। देखिए क्या है, अब मैं बताऊंगा इसमें वर्गमूल। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्गमूल वह संख्या होती है जब हम उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो वो गुणनफल दी हुई संख्या ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें उस संख्या का, ये जो संख्या प्राप्त संख्या है वो हमें वर्गमूल कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि साफ लिखा है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका यानी कि वर्गमूल का गुणा करने पर गुणनफल संख्या प्राप्त होती हो। क्या प्राप्त होती है? संख्या प्राप्त होती है, तो वह उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है, या मूल संख्या। यानी कि मूल संख्या का मतलब होता है कि जैसे 4 का वर्ग तो होता है हमारा 16, बात समझना, 4 का वर्ग होता है 16, और 16 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल। मूल शब्द का मतलब होता है वह संख्या जिससे वर्ग बना था। तो इसका मतलब है कि 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल 4। कितना होगा? 4। ये नहीं लिख देना 4 पे पावर 2, ठीक है? सिर्फ मूल संख्या यहाँ पर होगी 4। जैसे आपने पूछा 3 का वर्ग कितना हुआ? 9। किसी ने पूछ दिया 9 का वर्गमूल कितना हुआ? तो आप बताएंगे 3। इतनी बात समझ में आई? तो ये है वर्गमूल। अभी मैंने इससे अगली वीडियो में आपको यह बताया था कि वर्ग क्या होता है। यानी कि वर्ग होता है वह संख्या जिस पर 2 की घात लगा करके और या उसी संख्या का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा वर्ग कहलाती है। अब वर्गमूल क्या है? यानी कि जिस संख्या से वर्ग बना था वही संख्या हमारी वर्गमूल है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में। देखो, सबसे पहले आप थ्योरिकल सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप पढ़ लो, उसके बाद हर क्वेश्चन को मैं ट्रिकी मेथड से भी बताऊंगा, तो दोनों के लिए आपके काम आएगा। एक तो आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी काम आएगा, दूसरा आपका टेट और सुपर टेट के लिए भी काम आएगा। इसलिए दोनों चीज़ें आप समझते चलो। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा वर्गमूल निकालने की विधियां क्या है। वर्गमूल निकालने की विधियां, ठीक है। देखो, वर्गमूल निकालने की जो विधियां हैं वो 2 प्रकार से हैं। यहाँ 2 प्रकार से हम विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर मेथड। और नंबर 2 है भाग विधि, ठीक है, डिवाइजन मेथड, भाग विधि, ठीक है। तो दोनों विधियों के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसे देख लें अच्छे से, ठीक है। गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि क्या होती है, इसके 2-3 पॉइंट आप लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना देख लो। यानी कि वर्गमूल निकालने की जो विधियां हैं वो मोस्टली 2 प्रकार की यहाँ पे हैं। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। गुणनखंड विधि में क्या होगा, संख्या आपके सामने वही दिया जाए, वही संख्या होगी जो वास्तविकता में किसी संख्या की वर्ग होगी। आपके सामने संख्या वही दी जाएगी जो संख्या का, यानी कि किसी संख्या का वर्ग होगी, वो किसी संख्या का निश्चित वर्ग होगी, वही संख्या आपके सामने दी जाएगी और उसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो पहले आप समझ लें, गुणनखंड विधि के द्वारा आप क्या करेंगे, दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो अभाज्य गुणनखंड हो। कैसे हो? अभाज्य गुणनखंड हो, ठीक है। अभाज्य का मतलब जो किसी संख्या से विभाजित ना होते हो, यानी कि या तो 1 से होते हो या खुद से होते हो, वही संख्या अभाज्य होती है।
ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। कितनी होती है? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। याद रखिएगा हमेशा, 2 एक ऐसी सिर्फ संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है। तो सबसे पहले दी गई संख्या के हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड ऐसे करेंगे, याद रखिए, जो अभाज्य हों। अभाज्य का मतलब 2 हो, अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काटिए, 3 हो, 5 हो, 7 हो, आगे 11 हो, 13 हो, गीता बताएंगे। हाँ 17 हो, हाँ 19 19 आगे, चलो बताओ जल्दी। 23 हाँ 27 क्यों भैया? 27 कैसे? 29 और है कितने? अच्छा 37 और वेरी गुड, मतलब डेड 43 भी डेड। इस तरीके से ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। और याद रखिएगा, दी गई संख्या, पहचान बता दें, दी गई संख्या को आप विभाजित करेंगे। अगर कोई दी गई संख्या का इकाई अंक सम अंक में है, जैसे 2, 4, 6, 8 है, तो आप याद करिए कि वो संख्या सबसे पहले 2 से कटेगी। 0 है तो 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। ठीक है। अगर 0 है तो 5 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। बचा है, अगर लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है तो 5 से कट जाएगी, लेकिन 1 और 3 आता है तो कोई गारंटी नहीं वो किससे कटेगी। वो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि 3 से काट के देखें, या 7 से काट के देखें, या फिर 11 से काट के देखें, 13 से काट के देखें। ठीक है। तो ऐसे आपको सबसे पहले काट के देखना है। सही है। तो चलिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले गुणनखंड, जैसे हमने एक संख्या ले ली है, संख्या हमारे पास है 576 हमने ले लिया, बहुत छोटी संख्या मैंने ली, और 576 का हमें क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। क्या बताना है? वर्गमूल बताना। बहुत अच्छे से समझते चलिए। वर्गमूल 576 का अगर आप बताएंगे तो मैंने क्या बताया था, गुणनखंड विधि से आपके पहले आप 576 के गुणनखंड करेंगे। कैसे? 576, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है। अब देखो, लास्ट में इकाई अंक 6 है, तो इसका मतलब 6 जो है वो सम संख्या है, ये 2 से कट जाएगी, तो आप यहाँ 2 लो। अब 2 का पाड़ा पढ़ो, ये 5 से ज़्यादा न हो, तो 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 यहाँ लिखोगे, 4 नहीं, 2 तो काट रहा है, 2 दूनी 4, तो 4। अब 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 7 के आगे लगाओगे तो 17 हो जाएगा। अब 2 का फिर पढ़िए, 2 8 16, 17 है, 2 8 16, 2 9 18, ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार? 8 बार। 2 8 16 तो 8 यहाँ। जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ये लिखना है यहाँ पर, ये नहीं जितना आ रहा उसे लिखना है। ठीक है। तो 2 8 16, अब फिर भी 1 बचा, फिर भी 1 बचा है, क्यों? 17 में से 16 आया था, 17 में 16 जाएगा तो कितना? 1 बचेगा। 1 6 के आगे लगाएंगे तो 16 हो जाएगा। फिर अब 2 8 16, याद रखिएगा, लास्ट में पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। गुणन, इधर देखो क्या बात कर रही हो, लास्ट में पूरा का पूरा कट जाना चाहिए, इतना याद रखे। जैसे 17 नहीं कटा था 2 से पूरा, बचा था, आगे एडजस्ट हो गया, लेकिन लास्ट में एडजस्ट नहीं होगा, लास्ट में पूरा का पूरा कटना चाहिए, इतना याद लेके चलो। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। अब देखो 8 फिर आ गया, तो इसका मतलब 2 से ये फिर कट जाएगी, 2 एकन 2, ठीक है, 2 चौकू 8, फिर 2 चौकू 8, ठीक है। अब फिर 2 से कट जाएगी, 4 आया, क्योंकि जब तक सम संख्या लास्ट में आती रहेगी तब तक 2 से कटती रहेगी। अब देखो 1 छोटा है, याद रखो, 1 छोटा है किससे? 2 से, तो 2 अंक ले लो, 14 कर लो। अभी तक तो 1 ही अंक में देते रहे भाग, अब जब छोटा आ जाता है आगे तो 2 अंक मिला लो। ठीक है। और याद रहे, आगे के लिए आप मिला सकते हो, अगर बीच में छोटा पड़ता है तो 0 बढ़ाना पड़ता है, याद रखिए हमेशा।
क्या करना पड़ता है, 0 बढ़ाना पड़ता है। तो 2 का आप 14 में भाग दोगे तो 2 सत्ते 14, पूरा कट गया, 2 दूनी 4, अब फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 है 18, 8 दूनी 16, फिर 2 नेम 18, अब नहीं देखो 2 से कटेगा, अब 3 से, ठीक है। तो 3 तिया 9 और लास्ट में 3 एकम 3, पूरा कंप्लीट हो गया, सही है। अब क्या करना है इसके, अब वर्गमूल निकालने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2-2 अंकों के 2-2 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, पेयर बनते हैं, ठीक है। तो पेयर कैसे बनेंगे, या तो आप ऐसे लिख लो, जैसे 576 यहाँ था, आप 576 यहाँ लिख लो, ठीक है। 576, या तो आप 576 को ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस रूट के अंदर भी इसे लिख सकते हो, बात समझ लो। हम दोनों तरीके आपको अभी समझा देते हैं। 576 को रूट के अंदर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। तो अब क्या करोगे, अब इस 576 के गुणनखंड करना, जे आपके सामने है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 1 2 3 बार, 6 बार है ना, तो 6 हो गया, फिर 3 गुणे 3। अब वर्गमूल के बाहर तब संख्या निकलती है जब सेम समान संख्या के जोड़े बनते हैं। तो 2 का ये, 2 का ये और 3 का ये जोड़ा बन गया। तो इसका, इस 2 का 2 निकलेगा, इस जोड़े से 2 निकलेगा, इस जोड़े से 2 निकलेगा और इस जोड़े से 3 निकलेगा, बस गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियो 24। तो आपके सामने संख्या हमारे पास वर्गमूल की प्राप्त हो गई, कितनी, 24, यानी कि 576 का वर्गमूल कितना होगा, 24। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, ठीक है। हो सकता है जैसे 576 का वर्गमूल पूछ दिया है, जरूरी नहीं है कि जो हमने वर्गमूल के अंदर लिखा है ऐसे ही आप करो, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, वर्गमूल ना लगाओ तब भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे। बस इसका पेयर 2, इसका पेयर 2, इसका पेयर 2 और इसका 3, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे वर्गमूल लगाना जरूरी है, क्योंकि रूट का चिन्ह जरूरी है, क्योंकि वर्गमूल पूछा है। तो आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है, क्या बात। देखिए अब हम ट्रिक में आपको बताएंगे, ट्रिक क्या होगी वर्गमूल निकालने की। ट्रिक यह होगी, सबसे पहले आपको मैंने बताया था 1 से लेकर के 9 तक के सभी वर्ग याद रखो, 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याओं का वर्ग याद रखो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, इतनी याद रखो। और इन सभी के वर्गों का हमें इकाई अंक भी ध्यान रखना है। देखो डबल संख्याएं याद रखो, वर्गमूल निकालने के लिए कुछ ऐसी अंक होंगे, कुछ ऐसे अंक होंगे जो नहीं आएंगे। जैसे सबसे पहले आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इकाई अंक हैं। अब इकाई अंक में देखो 1 आ रहा है, ठीक है, और 4 भी आ रहा है, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, ठीक है, और 9 भी आएगा। वो सॉरी 8 नहीं, हाँ 8 नहीं, ये आएंगे। मतलब हर संख्या में जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7, 8 याद रखना कि जैसे हमने 576 ले लिया, आपको 576 का वर्गमूल ट्रिक में आप समझेंगे। जब कोई आपके सामने ऐसी संख्या आ जाएगी जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा, तो उस संख्या का निश्चित कोई वर्गमूल नहीं होगा। इतना बात हमेशा याद रखना, बात समझ में आई। यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो समझ लेना इस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, यानी निकाला जा सकता लेकिन परफेक्ट इसका रूट नहीं निकाला जा सकता है।
ठीक है, निश्चित वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकाला जा सकता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, दशमलव में तो आ जाएगा लेकिन निश्चित संख्या के यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इतना याद करके चलिए कि दी गई संख्या का अगर इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है तो समझ लेना इस संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, कोई निश्चित संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? होगा किसका? जिस संख्या का इकाई अंक कितना हो? 1, 4, 5, 6 और 9 हो। ठीक है, या जीरो, ध्यान देना, जीरो वो भी डबल जीरो हो, सिंगल नहीं, डबल जीरो हो। किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो अगर हैं तभी वर्गमूल होगा उसका, और अगर 1 जीरो है तो नहीं होगा, तो डबल जीरो होने चाहिए, या 2 शून्य हो तो उस संख्या, लिख लो इसे, ये फैक्ट लिखते चलो, तो उस संख्या का एक निश्चित वर्गमूल होगा। ठीक है, इतना याद रखो। और पहले ये लिख लो, जिस संख्या का इकाई अंक, ऐसे लिख लो, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो यानी कि 1 जीरो, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो यानी कि 1 जीरो हो तो उस संख्या का निश्चित वर्गमूल नहीं हो सकता, निश्चित वर्गमूल नहीं हो सकता। इसी प्रकार से दूसरी बात है, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 2 जीरो, इकाई अंक और दाई अंक पर 2 जीरो, जैसे 1 के बाद 2 जीरो है तो 100 है, 100 का वर्गमूल आपका 10 होगा। ठीक है, या 2 शून्य हो तो उस संख्या का एक निश्चित वर्गमूल होगा, एक निश्चित वर्गमूल होगा। ठीक है, मिटालने से ठीक है। अब देखो, इतनी तो बात आपको मैंने बता दी, किसके लिए? याद रखने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन देख करके ही समझ जाएं कि इस संख्या का वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी तो पूछे जा सकते हैं कि दी गई संख्या का वर्गमूल होगा, तो आप पहचान के भी तो बता सकते हैं। तो वो पहचानने के कितना टाइम आपको मिलेगा? इकाई अंक को देख करके आप बताएंगे। तो ये है आपका ट्रिक। तो मोस्ट ट्रिक आपको बताएंगे, जैसे 576 मैंने दे दिया आपके सामने। ठीक है, 576 को आपको क्या करना, देखो वर्गमूल के अंदर इसे लिखेंगे। ठीक है, ये ट्रिकी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको थ्योरिकल सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैंने बता दिया था। अब आपको टेट, सुपर टेट के लिए देख लो, अदर एग्जाम के लिए। तो जैसे मान लो 2 भाई वर्गमूल निकालना है, तो घनमूल अगर बताएंगे तो 3 अंक लेंगे, और वर्गमूल के लिए 2 अंक ले लो। अब हमें देखना कि जो संख्या हमने 2 अंक में ली है वो संख्या का इकाई अंक कितना है? 6। कितना है? 6। अब हमारे पास 2 ऐसी अंक होंगे जिनका वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। 2 ऐसी संख्याएं होंगी, जैसे आपके सामने है 4 का वर्ग 16, तो इसमें भी 6 है, और दूसरी संख्या है हमारे पास 6, उसका भी वर्ग में इकाई अंक 6 है। तो 2 संख्याएं हैं, एक है 6 और दूसरी है 4। तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बचा कितना? 5। अब 5 को देखो, 5 को ऐसे देखना है कि 2 ऐसे अंक देखने हैं जिनके वर्ग के बीच में वो संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो, जैसे 5 कोई 2 संख्याओं के बीच में आ रही है, 2 और 3, 2 और 3 के बीच में आ रही है। ठीक है, 2 व 3 के बीच में आ रही है। अब आपको क्या लेना है कि 2 या 3
हर हालत में आपको ऊपर वाला यानी कि बड़ा वाला रखना है। और बड़ा इसमें 3 से बड़ा, 3 से ऊपर है 2, तो दोनों 2 जगह लगा दो। अब आपको क्या देखना है कि जो 5 है वे इन दोनों संख्याओं के वर्ग के किसके नजदीक है, पहले वाले के या बाद वाले के। तो 5 4 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मतलब पहले वाला आंसर हो गया। और अगर 9 के पास में होता, जैसे मान लो 8 होता, तो आप का आंसर 26 होता। ठीक है, तो 576 का ट्रिकी में आपको कैसे बताना है, 24 डायरेक्टली इस तरीके से समझ के और आपको टिक लगा देना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपके सामने रखता हूं। देखो अगली संख्या आपके सामने है, देखो एक संख्या आपके सामने है 43 66, वो 56 कर लो। ठीक है, इसका आपको वर्गमूल बताना है ट्रिक में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, 2 अंक ले लो, और 2 अंक यानी कि जो 2 अंक लिए वो है 56, 56 का इकाई अंक 6 है। अब वही 2 अंक आपके सामने आएंगे 6 और 4, तो 4 और 6 लिख लो यहाँ। ठीक है, अब ध्यान देना, 4 और 6 में 43 किन 2 संख्याओं के वर्ग के पास में होगा, 43 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में होगा, तो 43 यहाँ होगा 6 और 7 में। तो हर हालत में आपको 6 लगाना है, हर हालत में 6 लगाना है। तो देखो 6 का 36 होगा और 7 का 49 होगा, है ना। 6 का 36, 7 का 49, मतलब 49 होगा। तो 43 किन के ज़्यादा पास में है, ये देखो 4 7 43 49 किसके पास में है, 49 किसके पास में है, वो क्या नाम, 43 किसके पास में है, 49 के ज़्यादा पास में है। तो 49 है दूसरे नंबर पर, तो दूसरा आंसर हो गया हमारा। कितना टाइम लगा बताओ, तो ये 66 आंसर हो जाएगा 43 56 का जो है। ठीक है, और बताइए। भैया वो 6 वाला देख लेना है, बाकी आगे के 2 अंक देखने, 5। हाँ, फिर तो आगे के देखने हैं, फिर इन पर डिपेंड करता है, इसका इकाई अंक देखना है। ठीक है, 5 को गाइड करो। ठीक ठीक, और बताइए। ठीक, नोट कर लें इसे अच्छे से, पूरे मेथड समझ में आया। कल मैं आपको भाग विधि के बारे में बताएंगे। ठीक है। अगर प्रमोट हो जाए तो